सोचिए, एक ऐसा सम्राट जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती हो, एक ऐसा विजेता जो अपनी ताकत के बिल्कुल शिखर पर हो और अचानक अपनी तलवार फेंक दे। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये है अशोक महान के उस अविश्वसनीय बदलाव की सच्ची दास्तान। कभी सोचा है कि क्या हो अगर इतिहास का सबसे बेरहम, सबसे क्रूर विजेता अचानक हिंसा को पूरी तरह से नकार दे? यही वो सवाल है जो हमें सीधे सम्राट अशोक के जीवन के उस मोड़ पर ले जाता है जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। और ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं, ये एक हकीकत है। अच्छा, अशोक के इस जबरदस्त बदलाव को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि उन्हें विरासत में आखिर मिला क्या था। और यकीन मानिए, ये विरासत खून और लोहे से गढ़ी गई थी। तो देखिए, कहानी शुरू होती है ईसा पूर्व 325 में चंद्रगुप्त मौर्य से, जिन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी और एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार ने इस जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया और फिर ईसा पूर्व 269 में सिंहासन पर बैठे अशोक इस महान वंश के तीसरे सम्राट। तो मतलब साफ है, अशोक को जो साम्राज्य मिला था उसकी बुनियाद ही फौजी ताकत और जीत पर रखी थी। सबसे यही उम्मीद थी कि वो भी अपने दादा और पिता की तरह ही एक ताकतवर, एक क्रूर विजेता बनेंगे। और सच कहूं तो शुरुआत में उन्होंने बिल्कुल यही किया भी। लेकिन फिर एक ऐसा युद्ध हुआ, एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसी एक जंग ने अशोक को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो निर्णायक मोड़ था, कलिंग का युद्ध। साल था ईसा पूर्व 261। देखिए, अशोक अपने साम्राज्य को और फैलाना चाहते थे और कलिंग का आजाद राज्य उनके रास्ते का कांटा बना हुआ था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना लेकर हमला कर दिया और वो जीत भी गए। पर ये एक ऐसी जीत थी जिसका खौफनाक मंजर उन्हें जिंदगी भर सताने वाला था। इस जीत की कीमत बहुत भयानक थी। सिर्फ एक लड़ाई में 1 लाख लोग, 1 लाख जानें चली गईं। जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में। आज भी ये संख्या कितनी बड़ी लगती है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। मरने वालों के अलावा 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर उनके घरों से खींच लिया गया। जब अशोक ने अपनी आंखों से युद्ध के मैदान पर उस तबाही को देखा तो जीत का सारा नशा उतर गया। वो जश्न मातम में बदल गया। वो शायद उनकी जिंदगी का सबसे स्याह दिन था। और ये शब्द किसी इतिहासकार के नहीं हैं, ये खुद अशोक के शब्द हैं जो उन्होंने चट्टानों पर हमेशा के लिए खुदवा दिए। सोचिए, एक सम्राट अपनी ही जीत पर सबके सामने पछतावा कर रहा है। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनके अंदर कितना बड़ा तूफान चल रहा था। और इसी गहरे पछतावे की आग से एक नए विचार का जन्म हुआ। अशोक ने अब राज करने का एक बिल्कुल नया तरीका, एक नई नैतिक संहिता बनाई। इसी को नाम दिया गया धम्म। अब एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये तो जीने का और राजकाज चलाने का एक नया नजरिया था। इसकी बुनियाद कुछ बहुत ही सरल बातों पर थी। अहिंसा यानी किसी को चोट न पहुंचाना, सहनशीलता और हर जीवित प्राणी, चाहे वो इंसान हो या जानवर, उसकी भलाई। तो असल में ये धम्म था क्या? इसके सिद्धांत बहुत ही सीधे साधे थे। किसी भी जीव की हत्या न करना, अपने रिश्तेदारों और बड़ों का आदर करना और सबसे जरूरी सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सहनशीलता दिखाना। ये एक ऐसी सोच थी जिसे कोई भी कहीं भी अपना सकता था। लेकिन अशोक सिर्फ उपदेश देने वाले राजा नहीं थे। वो जो कहते थे वो करके दिखाते थे। उन्होंने अपनी इस नई सोच को अपने पूरे साम्राज्य की सरकारी नीति बना दिया। उन्होंने अपने शब्दों को पत्थर पर उकेरा और अपने विचारों को जमीन पर उतारा। उन्होंने अपनी इन नई नीतियों को चट्टानों और खंभों पर खुदवाकर पूरे साम्राज्य में लगवा दिया, ताकि हर आम इंसान इन्हें पढ़ सके, समझ सके। आप कह सकते हैं कि ये उस जमाने के पब्लिक नोटिस बोर्ड थे, जो हर किसी को राजा के नए इरादों के बारे में बता रहे थे। और ये काम सिर्फ पत्थरों पर लिखने तक ही नहीं रुका, उन्होंने असल में काम करके दिखाया। पूरे साम्राज्य में यात्रियों के लिए सड़कें बनी, छाया के लिए पेड़ लगाए गए, जगह जगह कुएं खोदे गए और तो और इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी अस्पताल खोले गए। यहाँ तक कि अशोक ने अपना पसंदीदा शौक शिकार भी छोड़ दिया और उसकी जगह वो धम्म यात्राएं करने लगे ताकि लोगों को अपनी नई सोच के बारे में बता सके।
अब इतने बड़े मिशन को लागू करने के लिए उन्होंने अपने सरकारी ढांचे में भी बड़े बदलाव किए। धम्म महामात्रा नाम के खास अफसर नियुक्त किए गए, जिनका सिर्फ एक ही काम था, लोगों तक धम्म का संदेश पहुंचाना और ये पक्का करना कि सब इसका पालन कर रहे हैं। उन्होंने ये तय किया कि सरकार अब सिर्फ हुक्म नहीं देगी, बल्कि लोगों की सुनेगी और उनकी भलाई के लिए काम करेगी। तो सवाल ये उठता है कि अशोक की विरासत आखिर है क्या? एक विजेता जो लगभग एक भिक्षु बन गया, उसकी कहानी हमें सत्ता और शासन के बारे में आखिर क्या सिखाती है? अशोक ने जीत की परिभाषा ही बदल डाली। उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि असली जीत जमीन के टुकड़े जीतना नहीं है, बल्कि लोगों का दिल जीतना है। उन्होंने साबित किया कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि दया और करुणा में होती है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। एक भिक्षु की तरह सोचने वाला इंसान इतने बड़े साम्राज्य पर राज कैसे कर सकता है? अशोक ने अध्यात्म की शांति और सियासत के कठोर सच्चाई के बीच वो तालमेल कैसे बिठाया? इसका जवाब भी हमें उनके ही शब्दों से मिलता है। वो कहते थे कि ये राजपाट उनके लिए एक कर्तव्य है, एक तरह का कर्ज है जो उन्हें हर जीवित प्राणी के प्रति चुकाना है। उनके लिए राजा होने का मतलब ताकत का मजा लेना नहीं था, बल्कि सेवा करना था। लोगों की भलाई करना ही उनका सबसे बड़ा, उनका आखिरी धर्म था। और आखिर में अशोक की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी शासक की महानता का असली पैमाना क्या है? वो कितने देश जीतता है ये, या फिर वो अपने लोगों की कितनी भलाई करता है और कितने ऊंचे नैतिक आदर्शों को स्थापित करता है ये? अशोक का जीवन इस सवाल का एक बहुत ही दमदार जवाब है।